नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। कोरोना के खिलाफ मुहिम में भारत का एक और कीर्तिमान, 220 करोड़ वैक्सीनेशन के आंकड़े को किया पार। मोदी सरकार फिर बदलेगी पुराने कानून, इस बार लगेगा चाय कॉफी का नंबर। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 सरकार ने पेश किया बिल का ड्राफ्ट। अब सुरक्षित रहेगी आपकी पर्सनल डिटेल्स, उल्लंघन पर लगेगा 250 करोड़ का जुर्माना। जीएसटी काउंसिल ने तय किए एसयूवी के मानक, अब इन क्षमताओं वाली गाड़ियों को माना जाएगा स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। ठंड से बचाव के लिए सीएम योगी ने दिए निर्देश, कहा कंबल, रैन बसेरा और अलाव की करे व्यवस्था। भारत में ड्रग्स का नशा करने वालों में 13% की उम्र 20 साल से कम, संयुक्त राष्ट्र अधिकारी। हलाल मीट बैन करने की तैयारी में कर्नाटक सरकार, विधानसभा में बिल पेश करेगी। चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा। किसानों को लुभाने के लिए नया दाव, भूपेश सरकार खरीदेगी प्रति एकड़ 20 क्विंटल की दर से धान। पीएम ने किया नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन। मोदी बोले आतंकवाद को खत्म करने के लिए कदम उठाने होंगे। हरियाणा से हर रोज 40 लोग लापता, 240 दिन में 9,492 केस दर्ज, पुलिस के उड़े होश। भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जुड़ा अभियान, उत्तराखंड में प्रियंका के हाथों कमान, बनाई खास रणनीति। गांव से लेकर कस्बों तक पहुंचने के लिए मारुति ने बनाया बड़ा प्लान, अगले साल मार्च तक शोरूम की संख्या 3700 के पार। रेल मंत्रालय का दावा, बुलेट ट्रेन परियोजना पर काम तेज, महाराष्ट्र में 98% भूमि अधिग्रहित। गलवान और तवांग में सेना ने शौर्य दिखाया, जितनी तारीफ की जाए कम, बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। केसीआर की बेटी का दावा, सरकार गिराने को लेकर भाजपा ने शिंदे मॉडल के साथ किया संपर्क। पंजाब में खुला पहला सरकारी रेत बजरी केंद्र, सस्ता मिलेगा मटेरियल, माइनिंग मंत्री बोले हर जिले में खुलेगा, अब लूट नहीं होगी। सैनिकों का डीएनए बदलकर चीन बना रहा सुपर सोल्जर, बिना नींद और भूख के लड़ने का दावा, बेरहम होकर कत्लेआम मचाएगा। केंद्र सरकार का दावा, रबी सीजन में नहीं आएगी दिक्कत, किसानों के लिए प्राप्त उर्वरक उपलब्ध। मदरसों में पढ़ाए जाने वाले कोर्स की होगी जांच, एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ऐलान। सर्दियों में मोजे पहनकर सोते हैं तो हो जाए सावधान, सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है आपकी ये आदत। फ्री में मिलेगा 21 किलो गेहूं, 14 किलो चावल, साथ में तेल नमक भी, सरकार की नई योजना शुरू। फसलों पर नो जीएसटी, बढ़ाई जाए किसान सम्मान निधि, मांगों को लेकर दिल्ली में भारतीय किसान संघ का प्रदर्शन। बिहार जहरीली शराब त्रासदी मामले की एनएचआरसी खुद करेगा जांच, गांव में जाएगी टीम। जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने की मांग खारिज, हाईकोर्ट ने कहा यह सरकार का काम। हम चुनाव हारते हैं तो गरीबों का नुकसान होगा, धोखाधड़ी की राजनीति का बोलबाला होगा, बोले जगनमोहन रेड्डी। साल भर में हवाई किराया 40%, होटल खर्च 30% बढ़ा, ट्रेवल 50% महंगा हुआ, लेकिन क्रिसमस और न्यू ईयर की बुकिंग 55% बढ़ी। धर्मांतरण पर योगी सरकार में जबरदस्त एक्शन, 2 सालों में दर्ज हुए 291 केस, 507 की हुई गिरफ्तारी। मोदी सरकार में हुआ आतंक का खात्मा, 2014 के बाद मौतों में 80% की कमी, अनुराग ठाकुर। महाराष्ट्र में बनेगा लोकायुक्त कानून, अन्ना हजारे कमेटी को मंजूरी, शिंदे कैबिनेट का बड़ा फैसला। हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी स्कीमें शुरू, आवेदन के लिए 45 दिन, कार पर 3 से 10 लाख तक डिस्काउंट, कंपनियों को जीएसटी छूट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नाराज कार्यकर्ताओं को मनाएगी, जनवरी से शुरू करेगी अभियान। चीन में चरम पर पहुंचा कोरोना, अस्पतालों के बाहर मर रहे मरीज, बीमार डॉक्टरों से चीन में कराई जा रही ड्यूटी। बैंकिंग में डिजिटल का बोलबाला, अब तक 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग सेट कर चुकी है सरकार। पढ़ना लिखना भूले स्कूली बच्चे, कोविड से स्कूलों का भी बुरा हाल, सर्वे में खुलासा। आम आदमी पार्टी विधायकों को खरीदने के लिए करोड़ों की बोली लगा रही बीजेपी, सीएम भगवंत मान का बड़ा आरोप। गुरुग्राम में कुत्तों की 11 नस्लों पर लगा बैन, फोरम ने लाइसेंस रद्द कर हिरासत में लेने के दिए निर्देश। राजस्थान में 500 रुपए में मिलेगा सिलेंडर, गहलोत बोले उज्ज्वला योजना वाली टंकियां पड़ी है खाली। ममता के ड्रीम प्रोजेक्ट द्वारा सरकार को मिला अवार्ड, 7 जनवरी को राष्ट्रपति करेंगी सम्मानित।
महाराष्ट्र के बंसी गांव में 18 साल से छोटे बच्चों के लिए मोबाइल पर प्रतिबंध, नहीं मानने पर लगेगा जुर्माना। सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अधिकारियों में बढ़ी दहशत। मोदी सरकार अब ला रही है वंदे मेट्रो ट्रेन, अगले साल होगी शुरुआत। ई कॉमर्स कंपनियों को भारी पड़ेगा फर्जी रिव्यू, सरकार लगा सकती है भारी पेनाल्टी। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलूंगा, राहुल बोले, देश में लागू हो राजस्थान की चिरंजीवी योजना। सरकार ने किसानों के हित में लिया बड़ा फैसला, अब दफ्तरों का नहीं लगाना पड़ेगा चक्कर, अब सारी जानकारी गांव में मिल जाएगी। पढ़ाई में बच्चा कमजोर तो गुरुजी की लगेगी क्लास, छात्रों के प्रदर्शन के लिए शिक्षकों को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण। सावधान, किसी लड़की को कहा छमक छल्लो आइटम या चुड़ैल तो होगी 3 साल की जेल। चीन से तैयार माल के आयात को कम करने की कवायद शुरू, सरकार बजट में कई आइटम के आयात शुल्क में कर सकती है बढ़ोतरी। मीथेन गैस उत्सर्जन कम करने को 150 देशों ने लिया संकल्प, चीन और भारत इस वैश्विक पहल से फिलहाल दूर। प्रधानमंत्री के दौरे ने बढ़ाई पूर्वोत्तर की राजनीतिक सरगर्मी, त्रिपुरा में कांग्रेस से गठजोड़ कर सकती है माकपा। ईवी कंपनियों पर जुर्माना ठोकेगा केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, जल्द ही कड़ी कार्रवाई कर सकता है सीसीपीए। कर्नाटक राज्य में कटेगा सरकारी कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन, गौ संरक्षण का हवाला देते हुए लिया गया फैसला। सेना मजबूत आप कमजोर, अब दिखाओ लाल आंखें, चीन को लेकर सरकार पर सख्त ओवैसी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी से सवाल, हमारे कार्यकर्ताओं ने दी आजादी के लिए जान, आपने क्या किया। 2023 में बदल जाएगा स्मार्टफोन का मिजाज, कई धमाकेदार फीचर्स के साथ एंट्री लेंगे नए डिवाइस। देश के 25 हवाई अड्डों को वर्ष 2022 से 2025 के बीच लीज पर देने की तैयारी, राज्यसभा में सरकार ने दी जानकारी। चालू पेराई सीजन के 2.5 महीने में 82 लाख टन चीनी का उत्पादन, गन्ना किसानों के भुगतान में आएगी तेज। पूर्वी लद्दाख में अब चीन की हर चाल होगी नाकाम, सेना की आवाजाही के लिए बिछेगा सड़कों का जाल। शराब कांड के बाद एक्शन में पुलिस, अवैध भट्टियों को किया नष्ट, ड्रोन से कर रही निगरानी। देश में 3 साल में पकड़े गए 138 करोड़ के नकली नोट, ज्यादातर पाकिस्तान में छप रहे। दुनिया भर में 3.5 बिलियन लोगों को मुंह की बीमारी, WHO ने ओरल हेल्थ को लेकर किया अलर्ट। तवांग में झड़प के बाद तैयारी में जुटा चीन, सीमा पर तैनात किए फाइटर जेट, आधुनिक ड्रोन्स। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो जीएसटी काउंसिल ने तय किए SUV के मानक, अब इन क्षमताओं वाली गाड़ियों को माना जाएगा स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। जी हाँ, जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक में SUV की परिभाषा को स्पष्ट कर दिया गया है। इससे देश में SUV बनाने वाली कंपनियों को राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि SUV की परिभाषा को लेकर लंबे समय से दुविधा की स्थिति बनी हुई थी। मौजूदा समय में 1500 सीसी से अधिक इंजन क्षमता, 4000 मिलीमीटर से अधिक लंबाई और 170 मिलीमीटर से अधिक ग्राउंड क्लियरेंस वाली कारों पर 28% GST और 22% सेस लगाया जाता है। इन क्षमताओं वाली गाड़ियों पर इस तरह से 50% टैक्स लगाया जाता है। लेकिन राज्यों के पास SUV को लेकर कोई भी स्पष्ट परिभाषा नहीं थी, जिस पर अब जीएसटी परिषद की ओर से स्पष्टीकरण दे दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने SUV की परिभाषा पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि उन वाहनों पर उच्च दर का 22% सेस लगाया जाएगा जो ये 4 शर्तों को पूरा करते हैं और उन्हें आम बोलचाल की भाषा में SUV कहा जाता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार जहरीली शराब त्रासदी मामले की NHRC खुद करेगा जांच, गांव में जाएगी टीम। जी हां, बिहार के सारण जिले में जहरीली शराब पीने से मौतों के बाद अब कथित रूप से अन्य जिलों में ऐसे ही मामलों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गंभीरता से लिया है। आयोग ने इन मौतों के कारणों की जांच के लिए टीम गठित करने का निर्णय लिया है। NHRC की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि आयोग अपने एक सदस्य की अध्यक्षता में खुद की टीम को मौके पर जांच के लिए नियुक्त करने का निर्णय लिया है। बिहार जहरीली शराब त्रासदी में कई लोगों की मौत हुई। आधिकारिक तौर पर 60 लोगों की मौत की पुष्टि की गई, जबकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में 70 से अधिक मौतों का जिक्र किया जा रहा है। सारण के बाद अब जहरीली शराब से अन्य जिलों में भी कथित रूप से मौतों की खबर है। इन खबरों के बाद मानवाधिकार आयोग ने अब खुद की टीम से जांच करने का फैसला लिया है। मोदी सरकार फिर बदलेगी पुराने कानून, इस बार लगेगा चाय कॉफी का नंबर। जी हां, बहुत जल्द ही देश में चाय, कॉफी, मसालों और अन्य उत्पादों के प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और बिजनेस करने से जुड़े कानून बदल सकते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इस संबंध में नीति आयोग के साथ मिलकर 5 कानूनों को नए सिरे से बनाने पर विचार कर रहा है। मौजूदा कानून 10 को पुराने हैं और केंद्र की मोदी सरकार इन्हें बदलते वक्त की जरूरतों के मुताबिक ढालना चाहती है।
सरकार चाय, कॉफी और मसालों के अलावा रबर और तंबाकू जैसी नकदी फसलों से जुड़े कानून में बदलाव कर सकती है। सरकार इन क्षेत्रों में कारोबारी माहौल को मजबूत बनाने और इन सेक्टर्स की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 5 कानूनों के मसौदा तैयार किए थे। हालांकि नीति आयोग ने इन पर कुछ आपत्ति जताई थी, जिसके चलते इन पर दोबारा से विचार हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने किसानों के हित में लिया बड़ा फैसला, अब दफ्तरों का नहीं लगाना पड़ेगा चक्कर। जी हां, असम के किसानों को अब कृषि से संबंधित और नई नई योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए सरकारी दफ्तरों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। अब उन्हें सारी जानकारियां गांव में मिल जाएगी। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सरकारी योजनाओं और नीतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कृषि विभाग को पंचायत और ग्रामीण विकास विभागों के सहयोग से गाँव में ही सभाएं आयोजित करने का निर्देश दिया है। साथ ही सरकार का मानना है कि इस पहल से किसानों में जागरूकता आएगी और वे नई नई तकनीकों के बारे में जान पाएंगे। राज्य सरकारों ने कृषि और संबंधित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम लागू किए हैं। इसके बावजूद भी विकास के कई कार्यक्रम उन किसानों तक नहीं पहुंच पाते जिनके लिए उन्हें डिजाइन किया गया है। यही वजह है कि ग्राम स्तरीय संवाद कार्यक्रम शुरू करने का निर्देश दिया गया है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।